हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 8th क्लास का मैथ, जो कि आपका है प्रश्नावली 4.1। चैप्टर का नाम है आपका घातांक और घात, ठीक ना। तो इसका 4.1 जो आपका प्रश्नावली है, इसको सोल्व करने वाले हैं। किसमें सवाल जो दिया हुआ है कि क्वेश्चन, इसको कैसे हल करना है, तो इसको चलिए हल करते हैं। आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मान ज्ञात कीजिए। पहला में दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको मान ज्ञात करना है। पहला है 5 का क्यूब है, फिर है आपका -7 का क्यूब है, फिर है आपका 1/3 की पावर -4। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे इसको करेंगे चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको किताब में होगा ही। क्या है? 5 का क्यूब। ठीक है, इसको अब हल कीजिएगा तो लिखेंगे हल। हल में आपको करना है, इसको मान ज्ञात करना है। तो 5 का क्यूब है, तो पावर कितना है? 3 है, तो 5 के आपको कितना बार करना है? 3 बार गुना करना है। 5 5 कितना बार लिखेंगे? जितना पावर रहेगा उतना लिखाएगा, ठीक ना। जब का आधार है 5, जितना पावर है उतना बार लिखिएगा। तो लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5। अब क्या आपको करना है? इसको गुना कर देना है। सभी गुना करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा? 50 25 25 25 25 से 125। ये आपका हो गया आंसर। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना पावर आएगा उतना बार को गुना कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा आपका है -7 का क्यूब। ठीक है, तो इसको हल करेंगे सेम उसी प्रकार से। माइनस इंटू कर लीजिए 7 × 7 × 7। ठीक है, उसको गुना कीजिएगा। आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 7 × 7 × 7 कितना हो जाएगा? गुना करने पर आपका हो जाएगा 343। ठीक है, आंसर आपका यही हो गया -343। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से इसको बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है 1/3 का पावर -4। ठीक है, इसमें थोड़ा सबको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा फार्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला पर आएगा? जो पावर जिससे माइनस में होता है तो प्लस में करने के लिए क्या करते हैं? इसमें ये फार्मूला आपका आएगा, जिससे क्या हो गया A/B पावर में -m बराबर आपका हो जाएगा B/A पावर में आपका m। इतना बराबर इतना होता है। जब माइनस में पावर रहेगा ना, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? इसको वो पलट देना है। जब का A/B है, इसको पलटेंगे तब का कितना हो जाएगा? B/A पावर आपका m हो जाएगा, जिससे 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा आपका, पावर में आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो हल कीजिएगा तब का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1/3 पावर -4, इसको चेंज करेंगे तो 3/1 पावर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 3 बटा पलटने के बाद कितना हो गया आपका? 3/1 पावर हो गया आपका 4। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा? अब इसका भी पावर कितना हो गया? 4। अब इसका भी पावर 4 हो गया। 3 का भी पावर 4 और 1 का भी पावर 4। क्या करेंगे? 3 का पावर 4 और 1 का पावर 4। ठीक है, इसको कितना बार गुना करेंगे? 3 3 आपको जैसे पावर 4 है तो 3 3 4 बार लिखाएगा। 3 × 3 ×
3 इंटू 3 बटा में 1 1 4 बार लिखिए, जितना पावर है उतना आपको क्या रहेगा, जितना पावर है उतना आपको लिख देना है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 3 3 9 होती है, 27 रहती है, कितना होता है 81। एक एक जितना बार गुना कीजिएगा आप, मतलब एक एक जितना रहेगा सब गुना कीजिएगा तो आपका एक होगा, इसलिए 1 बराबर आपका 81 का, 1 से भाग दीजिएगा 81 में, तो 81 होगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। जो निम्नलिखित आपका क्वेश्चन जिसे दिया हुआ है सब, इसको क्या करना है, हल करके आपको फिर क्या किस रूप में लिखना है, धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। जो भी आपका पावर होगा ना आपका धनात्मक होना चाहिए, नहीं प्लस में होना चाहिए, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, चलिए इसको हल करते हैं, कैसे इसको हल करना है देखिएगा, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को लिख ले, पहला क्वेश्चन आपका कितना है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा का पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ठीक है, पहला आपका है 3 के पावर -4, 3 के पावर -4 इंटू 3 के पावर -3। ठीक है, अब इसको चलिए हल करते हैं, कैसे इसको हल करेंगे। तो ये आपका किस फॉर्मूला पर आएगा, ये आपका आएगा 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n बराबर का होता है 1 के पावर m प्लस n। इस फॉर्मूला पर इसको आपको बैठा के गुट करना है, यानी बनाना है। ठीक ना, क्योंकि दोनों का आधार सेम है, जैसे यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, इसलिए यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, पावर अलग अलग है। ठीक है ना, इस फॉर्मूला पर आपको इसको मान कुट करना है। तो क्या करेंगे, हल कीजिएगा, हल 3 के पावर -4 इंटू 3 के पावर -3, दोनों का आधार बराबर है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे, फार्मूला अब नहीं लिखना है, अब डायरेक्ट इसको हल कीजिए। अब आप 3 के पावर -4, फिर फार्मूला क्या बोल रहा है आपको, प्लस, तो यहाँ करेंगे प्लस माइनस में 3। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, 3 के पावर -4 प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो -3। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, 3 के पावर, ये माइनस माइनस का होता है, दोनों माइनस में रहेगा ना तो जुड़ाता है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7, माइनस के साथ होगा -7। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था क्या बोल रहा था कि पावर आपका घातांक का होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो आपका क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, जब का ये फार्मूला इस पर आएगा, इससे क्या होता है 1 के पावर माइनस में m है, तो क्या करेंगे प्लस में करने के लिए, इतना बराबर क्या होता है 1/a के पावर m, इस प्रकार से होता है। 1 के पावर माइनस में m बराबर होता है 1/a के पावर m, यानी इसको प्लस में करने के लिए इस प्रकार से करेंगे, यानी ये फार्मूला पर तोड़ेंगे, बैठाएंगे। ठीक ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1/3 के पावर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यही आपका हो गया 1/3 के पावर 7, ये आपका हो जाएगा आंसर। आपका धनात्मक हो गया ना, पावर का बोल रहा था आपको घात आपका धनात्मक होना चाहिए, इसलिए यहाँ का हो रहा था आपका ऋणात्मक, इसलिए फॉर्मूला का यूज किए, तो आपका पावर क्या हो गया धनात्मक। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है
2⁻⁻7 भागे फिर कितना है 2⁻⁻8, ठीक है, इंटू 2⁻⁻2, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। हल कीजिएगा तो किस फॉर्मूला पर आएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे तो आपका हो जाएगा a⁻m भागे a⁻n बराबर क्या होता है a⁻m-n, इस फॉर्मूला पर आपका बनेगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर आपका हो जाएगा, पावर सबका माइनस में है ना, 2⁻⁻7 माइनस इंटू -8, ठीक है, फिर इंटू 2⁻⁻2, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है 2 के पावर, देखिए यूँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -7 + 8 इंटू 2⁻⁻2। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस प्लस क्या होता है घटता है, तो 2 का पावर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। 8 में 7 घटाइएगा तब का हो जाएगा 1 प्लस में, क्योंकि ये बड़ी संख्या है ना इसलिए। अब इंटू कितना हो गया 2⁻⁻2, दोनों आधार समान है ना, इसलिए आ जाएगा किस कौन फॉर्मूला पर आएगा a⁻m इंटू a⁻n बराबर क्या होता है a⁻m + n, ठीक है। इसलिए इसको लिखेंगे, दोनों का आधार बराबर है इसलिए 2⁻1 + -2, ठीक है। 2⁻1 + -2 पावर आपका जोड़ा जाएगा, ठीक है। तब कितना हो जाएगा 2⁻1 - 2, तब 2 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा -1 आएगा, क्योंकि 2 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, क्योंकि बड़ी संख्या है, ठीक है। इसलिए अब इसको क्या करेंगे, पावर कहाँ है माइनस में है, आपको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसको अलग फार्मूला में बैठाएंगे। फार्मूला क्या होता है a⁻m बराबर 1/a⁻m, इस पर आपका आएगा, इसको कितना हो जाएगा 1/2, कहेंगे पावर में 1 लिखे फिर भी नहीं लिखे फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका होगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए उसको लिख लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या करना है, 5 के पावर है -4, ठीक है, इंटू 2/5 पावर आपका कितना है -4, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, अब हल करेंगे इसको, हल कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर कितना है -4 है, तो इसको क्या कीजिए पावर को प्लस में करेंगे, प्लस में करने के लिए क्या करेंगे आपका चेंज हो जाएगा, इन बट्टा के रूप में हो जाएगा, यानी 1/, कितना हो जाएगा 5 के पावर 4 इंटू, इसको क्या करेंगे पहले इसको प्लस में करेंगे, इसको भी प्लस में करना है, पावर इसका भी माइनस है ना, तो प्लस में करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस में करने के लिए क्या करेंगे इसको चेंज कर देंगे, 5/2 पावर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर लिखेंगे 1/, इसका पावर कितना हो गया 4 इंटू, ये दोनों का पावर 4 है, 5 का भी 2 का भी, तो 5 का पावर 4 बटा में 2 का पावर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे ये आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/2 का पावर 4, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का आपका क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका,
1/3 के पावर 2। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 1/3 के पावर 2, इसका होल पावर कितना है? 2। ठीक है, इसको आपको हल कैसे करना है? हल आपको कैसे करना है? जब इसको हल कीजिएगा आप, हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए ये दो जो पावर है ना, होल पावर दोनों का, इसका भी इसका भी है, तो 1 के पावर मान लीजिए कि लिख लीजिए 2। ठीक है, 3 के स्क्वायर है, इसका भी आप पावर कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 1 के स्क्वायर तो 1। इसमें क्या होता है? इसका भी पावर है, फिर इसका भी होल पावर है, तो इसका क्या होता है? कौन फॉर्मूला पर आएगा आपका? इस पर आएगा 1 के पावर m इंटू n। इसको बैठेगा, कितना बराबर का होता है? 1 के पावर mn। ठीक ना, यानी पावर के दोनों पावर का क्या होता है? गुना हो जाता है। तो लिखेंगे 3 का पावर आपका हो जाएगा 2 इंटू 2, पावर के गुना हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा 1 का पावर कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसका क्या है आपका? अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितना? 5वां, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ देखिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन है, -4 का पावर 2 इंटू -4 का पावर 7। -4 के पावर 2 इंटू -4 के पावर 7। ठीक है, अब क्या कीजिएगा आप? इसकी इस फार्मूला पर जाएगा, हल करेंगे। अब हल कीजिएगा तब का होगा जाएगा, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है, इसलिए 4 के पावर के आपका क्या हो जाएगा? जोड़ा जाएगा 2 + 7, तो कितना हो जाएगा? 9। अब इसका वर्क कीजिएगा, इसका वर्क करेंगे 4 के, तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 इंटू 9। पावर पावर का होता है? गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? -2 के पावर कर दीजिए 2 इंटू 9, तो -2 के पावर आपका कितना हो जाएगा? 18। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हल करना है। अगला क्वेश्चन आपका है लास्ट क्वेश्चन इसका। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तीन के स्क्वायर प्लस 2 का 0 डिग्री इंटू 10 का पावर 4। अब इसको हल कीजिएगा आप, तीन 3 के 9, इसके स्क्वायर 3 3 के 9, 2 के पावर का 0 डिग्री है, तो इसका वैल्यू होता है 1। पावर कुछ नहीं, तो 1 यहाँ हो गया इंटू 10 के पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर कितना? 4।
इसका फार्मूला हो जाएगा इस पर आएगा ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n। तो हो जाएगा 10 के पावर, क्योंकि दोनों का आधार बराबर है ना, 10 के पावर आपका हो जाएगा 1 प्लस 4। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 5। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो आज के क्लास इतना ही तक रहेगा। आगे के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हल करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से।